हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए, अब बने रहिए, क्योंकि देखिए, जो भी होता है, या तो कोई नौकरी पेशा होता है या फिर कोई बिजनेसमैन होता है, तो हर किसी का एक मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा कमाए और अपनी जो शान है, मतलब जो आजकल का जो चल रहा है, उसमें जो है अपना जीवन बिताए। बट होता ये है कि मार्केट में हम लोग जाते हैं, बट कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ों में जाते हैं, फँस जाते हैं कि जो पैसा लगाते हैं, वो पैसा हमारा जो है एक तरफ से थोड़ा रिस्की होके वो जो है हमारे लिए, अपने लिए मुसीबत बन जाता है। क्योंकि जहाँ पे हम पैसा खोने की बात करते हैं, वहाँ पे हर किसी को दुःख तो होता ही है। देखिए, आप कहीं पे आपके 10 मतलब आप मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ आपको, कहीं पे आपके 100 रुपये जेब से गिर गए, तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती है और आप थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। वो आपकी नहीं, मतलब हर किसी की बात है। तो वो मेरे साथ भी होता है। तो देखो, बिना कुछ किए पैसा जो जाता है, वो बड़ा दुःख दर्द होता है। चलो, आपने कुछ करा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं आपने कि वो आपको जो है कुछ फ़ायदा ही दे के जाएगी, नुकसान दे के नहीं जाएगी, तो आपको थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि हाँ, चलो कुछ तो है मेरे पास। बट आजकल जो जनरेशन है, वो इस चक्कर में लगी रहती है कि कैसे ही पैसा रातों रात हम करोड़पति, अरबपति बन जाएँ। इसी चक्कर में जो मार्केट में जो लोग आते हैं, अपना जो प्रिंसिपल होता है वो भी खो देते हैं। वो इसलिए खो देते हैं कि लोगों को पूरी मार्केट के बारे में तो किसी को पता ही नहीं होता कि मार्केट कब क्या करेगा। बट एक होता है ना कि भाई हम थोड़ा सेफ साइड जाएँ, तो शायद हमारा जो प्रिंसिपल है वो कम होने की बजाय बढ़ने लगेगा। देखिए, इस यहाँ पे आपको सेबी आप ये पहले ही बता देते हैं कि भाई जो भी है ये रिस्की है। इसे आपने जो एडवर्टाइज़मेंट भी देखे होंगे म्यूचुअल फंड वगैरह के, ये शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है करके एडवर्टाइज़ चलते हैं। ये होता भी सही है, और ये जो सरकार की जो कमाई होती है वो इन्हीं चीज़ों से होती है। बट एक दिखावा है जो बोलते हैं। कोई नहीं, तो आप जो है मार्केट में बने रहिए। जो आपका हुनर होगा, वो आपको जो पैसा होगा, पैसा मतलब कि आपको कहीं न कहीं से लेकर ही आ जाएगा। चलिए, आज इसी विषय में हम बात करने वाले हैं। एक ईटीएफ है जिसका नाम है ऑयल ईटीएफ करके है, ऑयल आई ईटीएफ है। ठीक है, ये मैंने पहले ही निकाल लिया है। यदि यहाँ पे जो सर्च दिख रहा है, यहाँ पे एनएसई या बीएसई की साइट पे जाएंगे आप, यहाँ पे सर्च बाय कंपनी नेम, इंडेक्स एंड सिंबल है लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए होगा, जो भी आपका जो इंडेक्स होगा, कंपनी का नाम जो भी डालेंगे, वो आपको यहाँ पे डिटेल लेके दिखा देगा। ठीक है, मैंने चलो पहले ही डाल दिया है। जो इसका नाम है, देखिए, इसका नाम है आईसीआईसी। जो इसका नाम है, पूरा नाम है, जो पूरा नाम है ये है, देखो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ, ये है इसका नाम। ठीक है, और जो इसका शॉर्टकट है वो ये है, जो सिंबल है वो ये है, OIL आई ईटीएफ। चलिए, हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं आपको। इसने अब तक क्या क्या किया है, कब लिस्ट हुआ है, इसमें पैसा लगा है या नहीं लगा है, हम सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी जो डिटेल है वो आपको दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए, जो ये लिस्ट हुआ था 14 जुलाई 2024 में हुआ था, 24 जुलाई 2024 में, यानी कि 2025 जुलाई में इसको जो है 1 साल हो गया। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये छठा चल रहा है। मतलब कि 1 साल 6 महीने, 18 महीने करीब इसको हो गए। और जो इसका जो परसों वैल्यू लगा है, वो ये लगा है 5 करोड़ 45 लाख का लगा है। और इसने 52 वीक का जो लो लगाया था, वो 9 रुपये 42 पैसे का था। ये जो है आपका 4 मार्च 2025 में लगा था। और ये जो है इसने हाई लगाया है 1 जनवरी 2026 में लगाया था। अभी जो परसों जो दूसरा ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग हुआ था आज से 2-3 दिन पहले, तो ये था। ठीक है, उसके बाद इसका जो मार्केट कैप है वो 222 करोड़ 6 लाख का है, मतलब कि 222 करोड़ 6 लाख का है। ठीक है, और इसमें जो परसों जो डिलीवरी उठाई गई है, ये उठाई गई है 84.80, मतलब कि डिलीवरी भी अच्छी उठाई गई है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वो ये इसका रिटर्न भी यहीं पे खुद दिखा रहा है। इसने 1 वीक में देखो ये दिया है, 1 महीने में ये दिया है, मतलब कि 1% का इसने 1 हफ्ते में दिया है, 1.4% का इसने जो है 1 महीने में दिया है, और भी जो 1 साल का है वो अभी कुछ है ही नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है। और ईयर बाय ईयर इसने 8% का दिया है, और 3 साल में इसने 44% का दिया है, और 5 साल में इसने 87% का, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। बट हम अभी कुछ डिटेल में जाएंगे, वहाँ आपको बताएंगे।
इसमें हम जो है उसका हिस्टोरिकल डाटा में देखते हैं परसों हुआ क्या है, मतलब कि पिछले 1 महीने में इसमें क्या चल रहा है। देखिए हम आ गए हैं इसके हिस्टोरिकल डाटा में। यहाँ पे जो वैल्यू देखो 5 करोड़ 44 लाख का लगा है, 5 करोड़ 72 लाख का लगा था यहाँ पे आपका। ये है तारीख 1 जनवरी में, जो कि इसने हाई लगाया था। ठीक है, 5 करोड़ 72 लाख 24,000 41 रुपये इसका लगा था यहाँ पे 1 तारीख में। और इसने 52 पॉइंट इसका हाई भी लगाया था 12.69 का। और वॉल्यूम भी देखो अच्छा खासा चल रहा है, 43 लाख का, 46 लाख का, उसके बाद 58 लाख का, 11 लाख का, 77 लाख का, 7,77,000 का, उसके बाद 8 करोड़ 8,67,000 का, मतलब कि 10 करोड़ 10 लाख का, 14 लाख का, 27 लाख का भी चला यहाँ पे, 34,300 नहीं 27 लाख 97 27 लाख का भी लगा है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है 1,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब कि 340 करोड़ यहाँ पे लगे थे। तीन करोड़ 40 लाख यहाँ पे लगा था, 1 करोड़ 4 यहाँ पे लगा था। मतलब यहाँ पे पैसा जो है लगता ही जा रहा है। यहाँ पे देखो 1 करोड़ 5 लाख का लगा यहाँ पे, तो ये लगा, ये यहाँ पे मतलब वैल्यू लगता ही जा रहा है। देखो यहाँ पे 1 करोड़ लगा था, 2 करोड़ 68, 2 करोड़ 1 करोड़ 26 लाख, 1 करोड़ 33 लाख, इससे बढ़ के यहाँ पे देखो 7 करोड़ हो गया। ये जो फिर सॉरी 1 जनवरी को जो है इसमें 7 करोड़ का लगा था। उसके बाद इसमें 7 करोड़ 18,41,965 का जो इसमें वैल्यू लगा था, और इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था यहाँ पे देखो। और उसके बाद देखो अगले दिन भी लगा 5 करोड़ 72 का, फिर 5 करोड़ 74 का, मतलब आगे भी लग रहा है। और वैल्यू भी देखो, वॉल्यूम भी अच्छा खासा चल रहा है। तो इसी तरह ये देख सकते हैं, नीचे भी है आपका ये, यहाँ पे हम बताते हैं आपको 1 करोड़ 71 लाख, 1 करोड़ 40, मतलब यहाँ पे वैल्यू बहुत कम लगता था। यहाँ पे देखो 79 लाख का लगा था। दिसंबर की बात करें हम, दिसंबर में 1 करोड़ 43, मतलब वैल्यू बहुत कम। देखो यहाँ पे 8 लाख 85 लाख का लगा, 79 लाख का लगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे बढ़ता ही गया वैल्यू, जो बढ़ रहा है ना यहाँ पे, उसी वजह से इसने 2 तारीख में हाई भी लगाया था। तो वॉल्यूम भी अच्छा है। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि कितनी सारी कंपनियाँ हैं और इसने क्या क्या रिटर्न दिया है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, और देखिए जो इसका नाम जो सिंबल है वो ये है, देखो ऑयल ETF करके हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अंडरलाइन कर दिया मैंने। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक दिन में जो रिटर्न दिया है इसने, एक दिन में देखो ये 1.61% का रिटर्न दिया है। उसके बाद हम 5 दिन में देखते हैं, 5 दिन में जो इसने दिया है देखो 4% का दिया है, 4% का। और यदि हम 1 महीने की बात करें यहाँ पे, 1 महीने में जो इसने रिटर्न दिया है, सॉरी 1 महीने में जो इसने रिटर्न दिया है वो है देखिए 4.48% का। और उसके बाद 6 महीने की हम बात करते हैं, 6 महीने में इसने जो रिटर्न दिया है 3.87% का। उसके बाद हम यहाँ पे 1 साल की बात करते हैं, ड्यूरिंग ईयर का है, इसमें जो है 1.20% का दिया है। उसके बाद हम उसी साल के 1 साल की बात करते हैं, यहाँ पे जो इसने रिटर्न दिया है 17% का दिया है। तो इसको 1 साल से ज़्यादा हो ही गए हैं, तो हम इसमें 5 साल के लिए जाते हैं। 5 साल में अभी कोई रिटर्न ही बना के नहीं दिया इसने। जो मैक्सिमम की बात करते हैं वही सेम मैंने आपको बताया था, 1 साल 6 महीने करीब हुए हैं इसको। अब ये माइनस में है। जब ये लिस्ट हुआ था मार्केट में, जब आया था यहाँ पे 26 जुलाई 2024 में, ये जो है 13 रुपये का था। ठीक है, 13 रुपये 10 पैसे का ये लिस्ट हुआ था। और वहाँ से लेके आज 1 साल 6 महीने हो गए, मतलब कि 18 महीने करीब हो गए। ये अभी -3.8%, मतलब कि 4% के अभी लगभग माइनस में है। देखो ये काफ़ी वोलेटाइल भी होता है, उतार चढ़ाव भी करता है। यहाँ पे देखो ये है, अब यहाँ पे खटन में से खड़ा हो गया। देखो एक दिन के हम यहाँ पे इस पे देखते हैं चार्ट पे, तो यहाँ पे एक दिन पे देखो ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे टुन से खड़ा हो गया, ये देखिए। और ये काफ़ी मतलब कि वोलेटाइल होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप 1 साल या 5 मैक्सिमम की बात करें, यहाँ पे देखो ये मतलब कि काफ़ी यूँ चलता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि शेयर कितने हैं सॉरी कौन कौन से शेयर है इसमें, और उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज़ तो हम पहले बता चुके हैं रिटर्न के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम इस पे जाते हैं। देखिए जो इसका जो मार्केट क्या है, पहले 216 करोड़ का यहाँ दिखा रहा है, 222 करोड़ का वहाँ पे है, मतलब कि 222 ये जो NSE की साइड पे दिखा रहा है। ठीक है, ये जो इसका वॉल्यूम है मंथली, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का है, और पी रेशियो भी ठीक ठाक है देखो। और उसके बाद इसमें आप SIP करके भी जा सकते हैं। जो ईयरली दिखा रहा है कि 8% का इसने जो है रिटर्न बना के दिया है, बट हम इसमें SIP वगैरह नहीं करते हैं, स्विंग करते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा ही देगा।
यहाँ पे देखो आप 3 महीने में 9% का दिखा रहा है रिटर्न की बात करें, 6 महीने में 4% का दिखा रहा है, 1 साल में 4.8% का दिखा रहा है और ऑल टाइम जो है -1.91% का। कैटेगरी वाइज एवरेज रिटर्न की बात करें हम तो यहाँ पे तो देखो 3 साल में इसने 6% का दिया है, मतलब कि 5.89% का है, 6 महीने में इसने 2.52% का दिया है और 1 साल में इसने 8.11% का दिया है। देखिए एफडी और आपका जो सेविंग है उससे तो बेटर ही रिटर्न दिया है इसने। 1 साल में ही आपको 3 महीने में 8% का 9% का 8.5% का दे रहा है, 6 महीने में 4% का दे रहा है, 1 साल में 14% के लिए तो लोग तरसते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम सेक्टर देखते हैं। इसमें कुल मिला के 5 सेक्टर है। रिफाइनरीज है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस है, उसके बाद ट्रेडिंग है, उसके बाद केमिकल है। ये 4 मतलब कि 5 सेक्टर है इसके अंदर। 5 सेक्टर में जो स्टॉक है वो ये है, आपको देखो वो रिलायंस है। देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, 35% यही लेके बैठे हैं, आप बताओ। सो रिलायंस कंपनी का शेयर है वो इसके अंदर है, देखो। उसके बाद ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, 14, मतलब कि लगभग 50% तो ये दो लेके बैठे हैं। अब 50% अगर ये जो दोनों भागेंगे, अब देखो यहाँ पे ये जो है 1% भगा था, ये 1.5% भगा था आपका। भले ही ये माइनस में रहा हो लेकिन ये दोनों तो फायदे में ही थे। और भी है देखो यहाँ पे, ये इंडेक्स में रहने का यही फायदा है। देखो सॉरी, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम अभी आपका आधा % भगा, मतलब कि डाउन है। उसके बाद ये तो अप है ना, ये थोड़ी ना कि सारे एक साथ ही गिर जाएंगे। तो यही बेनिफिट होता है आपको जो इंडेक्स होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का और उसमें ट्रेडिंग करने का। तो 35% इंडस्ट ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके बैठा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है आपका 4.18%, 50% तो लगभग यहीं पे हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद जो भारत पेट्रोलियम है 10% का, ये भी 10.5% का ये भी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 9% का ये भी है। गेल इंडिया ये भी 7% का है। उसके बाद एचपीसी जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये जो है 7.6% है। ऑयल इंडिया जो है 3.38% का है। उसके बाद पेट्रोल एलएनजी है, ये देखो 3% है। मतलब हर किसी में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि भाई रिटर्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ नीचे देखते हैं सी मोर, हाँ ये हम बता चुके हैं। उसके बाद देखो अदानी टोटल गैस, जो लोग आप लोग जो है स्टॉक के लिए तरसते हैं, अदानी 3-2.5% का है। यहाँ पे देखो 1% गिरा भी है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस भी है, 2% इसमें भी जाता है। एनजी लॉजिस्टिक ये भी जो है 1.5% लेके बैठा है। कैस्ट्रॉल इंडिया ये भी 1.4% का है। गुजरात स्टेट प्रोटेक्ट ये जो है आपका 1.24% है। महानगर गैस आपका 1.03% है। गुजरात गैस ये भी जो है 1.02% है। मतलब देखो ये 3% भगा, देख बार मतलब भगता है तो ये भगता ही रहता है। यही मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो जैसे ये माइनस में रहा यहाँ पे और तो प्लस में है ना। जो आपका यदि आपने इसी में आपने इन्वेस्ट करा होता अदानी टोटल गैस में, तो आज ये जो है 1% भगा है, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 1% नीचे दिखता है आपको। लेकिन आपने जहाँ पे ये 12 रुपये लगाए हैं, देखो स्टॉक कितने इसमें 12 ही होंगे मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंपनियाँ हैं इसके अंदर। 15 वो कंपनियाँ हैं जो कि सारा इसी से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि गैस हो गया जो इसका बना हुआ है ना, जो देखो आपका निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF है। मतलब कि जितनी भी ऑयल और इनकी चीज़ों में जो जाते हैं, ऑयल गैस के काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो या सप्लाई, मतलब कि आपका ये जो है आपका तेल निकालने वाला काम हो, सारी कंपनियां यही जो इस सेक्टर में है, वो सारा सेक्टर है ये बनाया हुआ है इन्होंने। कितना खूबसूरत है देखो। खूबसूरत मतलब कि आप ये नहीं सोचो कि भाई मैं कुछ उसके बारे में बताने वाला हूँ। लड़कियों खूबसूरत देखते तो लोग बहुत ज़्यादा लड़कियों की तरफ ध्यान देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो खूबसूरती का मतलब है, देखो आप 15 आपने डाल दिया, ठीक है, आपका अभी जो चल रहा है 12.60 में से चल रहा है, ठीक है, 12.601 चल रहा है, ठीक है। अब जो आपका ये रुपये जो है 15 स्टेप में लग रहा है। ये देखो 15 डिवाइडेड बाई, आप सीधा ही कर लो 12.60, मतलब कि 1 रुपये भी एक शेयर में 1 रुपये भी नहीं लग रहा है। जो रिलायंस का जो स्टॉक है देखो यहाँ पे 1600 रुपये का है। 1600 का जो शेयर है वो 1 रुपये भी नहीं लग रहा है उसमें, मतलब कि 1 रुपये से कम में आपको मिल रहा है। इसी तरह है, देखो सारे हैं। तो ये जो है थोड़ा आपको उसकी तरफ लेके जाता है, जो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है इसमें। क्योंकि एक आप ना तो एक स्टॉक में है ना, आप देखो जैसे आप येस बैंक का ही आप जो है एग्जांपल ले लो, आपको सबको पता ही है। तो ये निफ्टी का स्टॉक हुआ करता था, आजकल जो है पेनी स्टॉक के तौर पे घूम रहा है, कोई ख़रीदने वाला नहीं मिल रहा है मतलब। तो यही आपको एक रिस्क होता है, अगर आप एक शेयर की तरफ जाते हैं, एक उसकी तरफ जाते हैं, मतलब कि एक ही की तरफ जाते हैं, तो आपको तो यहाँ पे 12 साढ़े 12 रुपये में 15 स्टॉक में लगाने का मौका मिल रहा है।
तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि भाई देखो स्टॉक में होता क्या है, स्टॉक एक ही होता है तो आपको कोई पता नहीं होता है। देखो उसके लिए आपको स्टॉक अच्छे से ढूँढने के लिए आपको या तो फंडामेंटल पता होना चाहिए या टेक्निकल पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत सारे चार्ट देखने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत सारी जो कंपनियाँ होती हैं उनकी बैलेंस शीटें जो है देखनी पड़ेगी। जो ईटीएफ्स होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं, उनमें पहले से ही ये चीज़ें होके आपके लिए एक थाली में परोस दिया जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मौका देखा जहाँ करंट मार्केट में, देखो इसमें जो उसका बाइंग का है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको करना क्या है इसमें, इसमें आपको ये करना है, जैसे आपने करंट मार्केट पे एक लॉट ले लिया, ठीक है। उसके बाद यदि ये डाउन जाता है 10%, तो यहाँ पे दूसरा लॉट लगा लिया आपने, ठीक है। उसके बाद अगर एक 10% और नीचे जाता है, यहाँ पे आपने एक लॉट और लगा लिया, यहाँ पे 3 लॉट हो गए। देखो एक ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, करना ना करना वो आपकी इच्छा है, और ये वीडियो कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, मानना कोई मैं इससे भी रजिस्टर्ड हूँ। इसलिए जो भी आप मार्केट में खरीद बिक्री करेंगे, मतलब कि जो भी होगा वो आप अपने रिस्क पे करेंगे और अपने सूझबूझ से करेंगे। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे आपने लगा दिया, उसके बाद तीसरे लॉट लगा दिया आपने। जब 5% ऊपर जाएगा तो इसको प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ पे जैसे ये आपने पहला तीसरा लगाया, तीसरा वाला यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका 10 दे देता है। इसी के बीच में आप अगर करना चाहे तो 5% पे ही बुक कर सकते हैं। एक लॉट लगाया तो एक लॉट का आधा बुक कर लिया। उसके बाद नीचे तो देखो जाने का चांस है, यहाँ पे लगा के अगर तीसरा भी लग गया तो आपका तो यहाँ पे बैठ जाना है, चुपचाप बैठ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका 30% तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसा नहीं होता है कि एक स्टॉक है तो आज एक ही उसमें चलेगा, लेकिन बहुत सारे स्टॉक होते हैं तो उसके चक्कर में इसमें जो है आपको बेनिफिट ही होता है। तो इसीलिए आपको जो है शेयर मार्केट में रहना है तो आपको जो है एक सेफ साइड जाइए, क्योंकि आपको एक दुख भी नहीं होगा कि इस देखो आप जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, आपका जो लॉस बुक नहीं करेंगे, आपका जो आपने पैसा लगाया है उसमें बने रहेंगे आप, तो आपको जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट तो होगा ही होगा। और प्रॉफिट होना मतलब कि वही नहीं है, क्योंकि अपना जो प्रिंसिपल है वो कम नहीं होना चाहिए, बात ख़त्म। और वीडियो हो गई काफ़ी लंबी। चलिए मैं नए साल में भी आप लोगों को नहीं कुछ ऐसा वीडियो दे पाया था, क्योंकि मैं ऐसी जगह पहुंच गया था, मेरे पास जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी वो नहीं के बराबर थी, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बन पाया, और कुछ ऐसे कारण भी थे। चलिए एनीवे, और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके जो घर में हैं, मतलब कि जहाँ भी आपने जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है जो भी है, वो आपका 10-10, 20-20 गुना मतलब कि हो जाए। हम यही दुआ के साथ नए साल की आपको सभी को शुभकामनाएं देते हैं। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलती है दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।